कुछ एमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप घमंड है, जिसको परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। लूसीफर के अंदर भी घमंड पाप आया। परमेश्वर लूसीफर को क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि उसने घमंड किया है। सब मनुष्य के ऊपर मौत राज्य करता है। सब लोग मरे हुए हैं। अगर शरीर में जिंदा है तो उसका ये महत्व नहीं कि आत्मा में सब मरे हुए हैं। इसलिए जो जिंदा है वह बढ़कर है मरे हुओं में से। शैतान ने आदम और हवा से कहा, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। इसलिए जो लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, अपना जीवन दिया है, वह ही जिंदा है। बाकी सब मुर्दा हैं। सब आत्मा में मरे हैं। यीशु खुद बोलते हैं। यीशु एक व्यक्ति को कहा, मेरे पीछे हो ले। तब उन्होंने कहा, मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो ले। जो शरीर में जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। बाइबल वचन में बताती कि जिसका परमेश्वर से संबंध टूट गया है उसे नया जन्म लेना पड़ेगा। यीशु के द्वारा जन्म लेना है। बाकी सब कितना कुछ भी क्यों ना करे तो भी सब मरे हुए हैं। लोग चाहे कितना भी कुछ कर ले, कितना अच्छा भी काम कर ले, लेकिन जब तक नया जन्म नहीं पाएगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में मुर्दे नहीं जा सकते बल्कि जीवित लोग ही जा सकते हैं। स्वर्ग जीवितों के लिए है, मरे हुओं के लिए नहीं। उनके लिए नरक है। लोगों का ज्ञान है कि योनियों में बदलते बदलते जाना है। उनका ज्ञान कि मनुष्य बदलते बदलते 84 योनियों में आता है। लोग कुत्तों के रूप में 10 पाप किए। कुत्ता चोरी करता है, लालच करता है, ये पाप है। फिर सूअर में आ जाता है। सूअर गंदगी पसंद करता है, उसके सामने मोती नहीं फेंकना। वह पाँव के तले रोंदता और फाड़ डालता है। 5 पाप किए बाद में मनुष्य के जन्म को फिर आता है ताकि अगले जन्म में पाप ना करूं। लेकिन पहले उनको कौन से पाप, पृथ्वी पर क्या करता रहा, उसका नाम पता वगैरह पूछे तो उसको कुछ पता नहीं है। लोग बोलते हैं कि इसको दोबारा जन्म मिला है। योनियों में पाप कम नहीं होते, पाप बढ़ते बढ़ते जाते हैं। ये दुनिया का ज्ञान है। उनका पाप कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है। क्योंकि उस मनुष्य ने अविनाशी बीज से जन्म लिया है, जो कभी नाश होने वाला नहीं है। जो हमारे अंदर मनुष्यत्व है वह परमेश्वर से जन्मा है। हमारा शरीर गलती या पाप करते समय हमारा अंदर का मनुष्यत्व मजा नहीं उठाता क्योंकि वे परमेश्वर से जन्मा है। हमारा बाहरी मनुष्यत्व में गलती आती है, ये बाहरी मनुष्यत्व का काम है। उसमें भीतरी मनुष्यत्व मजा नहीं उठाता। हमें शैतान से बोलना है। परमेश्वर हमें नया हृदय, नया मन दिया है और नया आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें नया दिल, नया आत्मा दिया। पहले दिल और आत्मा में तुम नफरत करते थे, जलन वैर रखते थे। इस दिल में मैं तुझे गंदगी रखने नहीं दूंगा, तेरा माल मैं रखने नहीं दूंगा। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो वचन को ध्यान से सुनता है और वचन को ग्रहण करता है, उसके अंदर आत्मिक जन्म हुआ है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की मर्जी से जन्म हुआ है। तो हमने जब जन्म लिया है तो परमेश्वर की संतान हो गए, ना लहू से, ना मांस से, ना शरीर की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से जन्म हुआ है, यहाँ उत्पन्न हुए हैं। हमें शैतान से बोलना है, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, सब कुछ हमारा और हमारे परमेश्वर का है, सारी पृथ्वी पर मेरा अधिकार है। तुम जिस जगह पर रहते हैं उधर से निकलो, यहाँ पर हमारा अधिकार है। इसलिए शैतान तुम्हें उधर से, जिस जगह तुम रहते हो उस जगह से निकलो। हम वचन में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, अब देखो वे सब नई हो गई हैं। नई सृष्टि का मतलब क्या है? पुरानी बातें कुछ भी नहीं, सब कुछ नया हो गया। जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का बीज आ सकता है, आ गया है, वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह नई सृष्टि है। इसीलिए वह व्यक्ति कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी के आगे झुकता नहीं है। नई सृष्टि का स्वभाव कैसा है? ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। कोई रीति रिवाज नहीं, बल्कि क्या, नई सृष्टि। नई सृष्टि तो नई सृष्टि का गुण उसमें होना है। जो नई सृष्टि है वह पाप कर ही नहीं सकता, लेकिन जो नहीं है वह बहुत ही पाप करता जाता है। जो नई सृष्टि है वह सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है।
जिसके अंदर नई सृष्टि नया जन्म हुआ है वह पाप कर ही नहीं सकता। जो नई सृष्टि है उनसे कोई भी पाप हो गया तो वह निकालने और शुद्ध और साफ करने तक वह चैन से नहीं रह सकता। ना खाना खा सकता है, ना सो सकता है। शैतान की शक्तियों का सामना करते समय नई सृष्टि को पहचानना है। ये है क्या? नई सृष्टि को पहचान में आना है, मैं हूँ क्या, कौन। हमारे अंदर का मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और सत्य का धार्मिकता और पवित्रताई में बनाया गया है। नई पृथ्वी में और नए आकाश में हमारा कार्य शुरू होता है। इधर में सिर्फ हमारी हमेशा तैयारी चल रही है, लेकिन नई सृष्टि का कार्य शुरू होगा। परमेश्वर ने नया मनुष्य को उत्पन्न करके हमारा मेल परमेश्वर से करवा दिया है। हमें सबसे पहले परमेश्वर से मेल करना है तो नया जन्म पाना है, तभी हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। इस संसार में रहते समय कितने भी अच्छे काम करें, परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते। परमेश्वर से मेल करने के लिए नया जन्म पाना बहुत जरूरी है, तभी मेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान देकर मनुष्य का मेल परमेश्वर से करवा दिया है।